ओम स्तुता मया वरदा वेद माता। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता। प्रचोदयन्ताम प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम पावमानी द्विजानाम। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो प्रभु आदेश देते हैं कि हे मनुष्यों, द्विजानाम द्विजों को, मनुष्यों को पावमानी पवित्र करने वाली वेद माता, वेद रूपी माता मया स्तुता मेरे द्वारा उपदेश की गई है। प्रचोदयंताम लोगों को उत्तम प्रेरणा दे, यह हम सबको प्रेरणा दे। और हे देवों, यह वेद विद्या प्राण आयु प्राणम प्रजाम पशुम, आयु प्राण संतान पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, कीर्ति धन ब्रह्म तेज ज्ञान बल को मह्यम दत्वा मुझको देकर हे देव ब्रह्मलोकम व्रजता कि आप सभी ब्रह्मलोक को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ आया कि हम सब के द्वारा वेद मंत्र की स्तुति की गई है। कैसी स्तुति की गई है? तो बताया कि वेद माता है, वेद माता के समान हमारी पालक और रक्षक है। तो कैसे है रक्षक? वह हमें पापों से दूर रखती है, वह हमें पापों से बचाती है। और आगे बताया प्रचोदयंताम कि वह सब हमें प्रेरित करती है, हम सबको प्रेरित करती है शुभ कर्मों की ओर कि हम शुभ कर्म करें और अशुभ कर्म को त्यागें। फिर आगे बताया पावमानी द्विजानाम कि यह वेदवाणी द्विजों को पवित्र करने वाली है, उनके मन और तन को पवित्र करती है, आत्मा को विशुद्ध करती है अपनी शिक्षाओं के द्वारा। और यह हमें आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति धन और ब्रह्म तेज को प्रदान करती है, ब्रह्म विद्या देती है। तो आगे बताया मह्यम दत्वा कि हे देव मुझे इस वेदवाणी का उपदेश कीजिए और आप सभी वज्रता ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को प्राप्त होइए। तो इससे एक और शिक्षा मिली कि हम ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को वेद के अध्ययन से और स्वाध्याय से, वेद की विद्या को जानकर, ब्रह्म विद्या को जानकर हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यही नहीं, वेद में अनेकों मंत्र हैं जिसमें वेदवाणी की प्रशंसा की गई है। तो हम इसको पवित्र वाणी माने। तो एक मंत्र में आया सामवेद के, यह पावमानिर अध्येति ऋषिभिः संभृतम रसम सर्वम सा पूतम अश्नाति स्वदितम मातरिश्वना। तो यह मंत्र कहता है सामवेद का, यह पावमानी अध्येति जो पवित्र करने वाली वेद ऋचाओं को विचारता है, स्मरण करता है। सह ऋषि भी संभृतम, वह ऋषियों के द्वारा भले प्रकार धारण किए हुए, उत्तमता से पुष्ट किए हुए, माता ऋष्वना स्वदितम और ब्रह्मनिष्ठ से स्वदित किए हुए, चखे हुए, सर्वम पूतम रसम अश्नाति सारे पवित्र रस को खाता है, भोगता है। तो यहाँ बताया कि वेद का विचार करने से मनुष्यों के अंदर वह सामर्थ्य आता है कि वह ऋषियों और ब्रह्मनिष्ठों की श्रेणी में आ जाता है, कि वह ऋषि बनता है, ब्रह्मनिष्ठ बनता है। तो किसी ने ऋषि बनना हो, ब्रह्मनिष्ठ बनना हो, तो वह वेद का स्वाध्याय करे, वेद को पढ़े और पढ़ाए। फिर आगे बताया संसार के विषयों में रस है अवश्य है, किंतु यह मलिन है, उससे आत्मा और अंतःकरण मलिन और शरीर भी जीर्ण रहता है। किंतु वेद रूपी ब्रह्म अमृत रस अत्यंत पवित्र है, उसके सेवन से आत्मिक मानसिक शारीरिक तृप्ति के साथ शुद्धि भी होती है। तो एक और मंत्र में आया पावमानिर यो अध्येति ऋषिभिः संभृतम रसम तस्मै सरस्वती दुहे कशीरम सर्पिर मधुत्कम। तो मंत्र कहता है यह पावमानि ही ऋषिभिः संभृतम रसम, जो पवित्र वेद वाणी को और ऋषियों से धारण किए गए इस रस को
पढ़ता है, अध्येति अर्थात विचारता है, पढ़ता है, तो सरस्वती अर्थात ज्ञान का आधार प्रभु, तस्मई उसके लिए, कशीरम अर्थात दूध, सर्पी अर्थात घी, मधु अर्थात शहद, और उदकम जल अथवा मधु, उदकम मीठा जल, दुहे दोहता है, देता है। तो यहाँ बताया कि वेद का अध्ययन करने से, ज्ञान का अभ्यास करने से प्रथम फल यह होना चाहिए कि मनुष्य को उत्तम भोग अर्थात भोजन आदि सामग्री प्राप्त हो। तो वेद अध्ययन और तदनुसार अनुष्ठान करने से, आचरण करने से मनुष्य को जीवन निर्वाह करने की, शरीर पोषण करने की सब प्रकार की उत्तम सामग्री प्राप्त होती है। तो वेद का पढ़ने से, वेद के पढ़ने पढ़ाने से और उसका आचरण करने से यह लाभ हमें प्राप्त होता है। तो निश्चय से ही आज मैंने बहुत दिनों के बाद वेद की स्तुति की है। अभी तक तो मैंने वेद मंत्रों का ही आपको अध्ययन कराया था कि इनमें क्या है, लेकिन अब वेद के मंत्र से भी आपने वेद की स्तुति सुनी। तो वेद का हमें निश्चय से ही अध्ययन और मनन करना चाहिए और उसका आचरण करना चाहिए। तो ऐसा ही एक भजन हमारे भजनीक प्रकाश जी ने बनाया है, आइए उसका हम गान करें। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद के अनुकूल ही है आर्यों, वेद के अनुकूल ही है आर्यों, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, नित सहित परिवार आना चाहिए, नित सहित परिवार आना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। छल कलह से पूर्ण वातावरण में, छल कलह से पूर्ण वातावरण में, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, हो सदा आरूढ़ निज कर्तव्य पर, पूज्य ऋषि कारण चुकाना चाहिए, पूज्य ऋषि कारण चुकाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, जो भटकते फिर रहे हैं मोहवश, सत्य पथ उनको बताना चाहिए, सत्य पथ उनको बताना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। मनुज का निर्माण हो जिससे चरित्र, मनुज का निर्माण हो जिससे चरित्र, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए, गान ऐसा शुद्ध गाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए,
वेद को सुनना सुनाना चाहिए। लाभ कहने से न बहुत होगा प्रकाश, लाभ कहने से न बहुत होगा प्रकाश। कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए, कार्य कुछ करके दिखाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।